करखिन बैठे जत त्याग छे ओते परमात्मा के वास छे, जत स्वार्थ छे कि अपना स्वार्थ ले मनुष्य कोनो अधर्म कोनो कुकर्म करे ले तैयार भ जाए, भगवान उठन से दूर नहीं छे। जिंदगी भर के कमाई ब्राह्मण देवता बेहिचक ओई पिशाचिनी के नाम समर्पित कर देलखिन। भगवान प्रकट हो, भगवान कहलखिन विप्रदेव अहाँ बड़ा पैघ त्यागी छी और अहाँ सन के पवित्र आदमी के हम पुत्र बनना चाहे। अहाँ अगला जन्म में अयोध्या के राजा दशरथ है, ई पिशाचिन अहाँ के धर्मपत्नी कौशल्या है दी, हम अहाँ के पुत्र बन के आए। स्वयं भगवान का वह ब्राह्मण देवता अयोध्या के राजा दशरथ हुए। अयोध्या बड़ा सुंदर राजधानी है, सरजू नदी के किनारे बसल है। राजा इक्ष्वाकु अयोध्या के बसोला, वही वंश में एक एक प्रतापशाली मानधाता राजा हरिश्चंद्र, राजा सगर, राजा शिवी, राजा अम्बरीश, एक से एक वीर भागुरा प्रतापशाली धर्मात्मा राजा सब वही वंश। लेकिन दशरथ जी के बुढ़ापा भी गए। कलयुग में लोग के आयु कम छे, लेकिन अन्य युग में आयु बेसी चले तो 60,000 वर्ष उम्र बीत गए। आ कोनो पुत्र नहीं छे, संतान नहीं छे। एक बेटियों जो पहले जन्म लेने रहे तो कोनो जोशी कहलखिन ये बेटी से बाप के खतरा छे, एकरा केकरो गोद द दियो। तो राजा रोम पाद के अपन बेटी द देलखिन गोद, अपन मित्र रहती शांता नाम के बेटी दशरथ जी की। अखन तक कोनो संतान नहीं, दशरथ जी के कोनो गम नहीं, कोनो चिंता नहीं कि हमारा बेटा किया ने किया। तो अयोध्या के प्रजा के अपन संतान माने थे और अयोध्या के प्रजा दशरथ जी के पिता माने। कभी कभी मानव के जीवन में किसी एहन घटना भ जाए जैसे संसार के बहुत बड़ा हित भ जाए, कल्याण भ जाए। दशरथ जी एक बार कोनो मृगा के शिकार कर, तो मृगा जान बचावा करे एगो पोखर में छलांग मार देलखिन, डुबकी मार दी। और दशरथ जी धनुष बाण लगा पोखर के भीख पर ठाड़ हो। जखन जखन वो मृगा पानी से निकला चाहे बुआ आवाज कहीं और बढ़ा दो, कौन गिला आवाज सपा गया। जखन जखन वो मृगा पानी से बाहर निकला चाहे वो धनुष बाण के निशाना लगब थी। अंत में दशरथ कहलखिन वो मृगा के अहाँ पानी में डूब के मरब, वैसे बढ़िया हमारा से मर जाओ। जो शिकार करे तो मारल जाए तो अहाँ के कल्याण भ जाए। तो मृगा कहलखिन महाराज अहाँ निपुत्र छी और अहाँ के हाथ से मरला से हमरा लड़कों में जगह नहीं मिलेगा। या बुझ के हम अहाँ के हाथ से नहीं मर चाहे। ये बात दशरथ जी के हृदय में बहुत ठेस लगे। एक पशु भक हमरा कह रहा कि अहाँ निपुत्र छी। एक बार भूपति मन माही भयउ गलानी मोरे सुतनाही। एक बेर दशरथ के जीवन में गलानी भेल, पश्चाताप भेल कि हमरा पुत्र की आने। तो गुरु जी के पास उठन से सीधे चल गए, मृगा के छोड़ के। और गुरु जी के चरण पकड़ के खाना लगल कि गुरुदेव अहाँ सन के सामर्थ्यवान गुरु के रहे दुनिया में हमरा लोग ताना बाना दिए, हमरा पुत्र नहीं है। तो गुरु वशिष्ठ आंख मुनि का ध्यान लगे रखे और कहलखिन कि धरहु धीर पई है सुतचारी
विश्व विदित त्रिभुवन हितकारी। ये महाराज धैर्य धारण करो। आगे 4टा पुत्र है और एहन पुत्र है कि इस संसार में कोनो माँ बाप के नसीब नहीं भेल। लेकिन आई के लिए अहाँ के यज्ञ करो और श्रृंगी ऋषि के बजा। तो राजा दशरथ के श्रृंगी ऋषि जमाए थे। वो जो बेटी राजा रोमपाद के देखी शांता, और रोमपाद शांता के ब्याह के देखी श्रृंगी ऋषि। जो श्रृंगी ऋषि आकर यज्ञ करावत पुत्रष्टि यज्ञ, तो श्रृंगी ऋषि के बजाकर गुरु वशिष्ठ की अध्यक्षता में पुत्रष्टि यज्ञ संपन्न किया गए। और अग्निदेव स्वर्ण पात्र में प्रकट भगनखिन, स्वर्ण पात्र में खीर दिल के। वो हविष्यान ये अग्नि हवन कुंड से स्वयं अग्निदेव प्रकट भगत रखी। गुरु वशिष्ठ करके कहा तीनों रानी में बांट दिया खीर। वही खीर से हनुमानों जी के जन्म से किया। तो दशरथ जी तीनों रानी के बटरखीन तो सबसे पहले कौशल्या नमर रखीन। तो कौशल्या के दिलखीन आधा और आधा के 2 भाग का सुमित्रा और केकई के हाथ में। केकई बड़ा कठोर वाणी के रहते, कर्कश वाणी। धर्म पत्नी के कर्कश वाणी नहीं रखवा चाहिए। धर्म पत्नी के एहन वाणी कखनो नहीं बजवा चाहिए जैसे पति के हृदय के ठेस पहुंचे, कष्ट हो। पत्नी के द्वारा जो पति के कष्ट दे गए, आत्मा के दुखाल गए, बड़ा पाप लगा। केकई वो खीर हाथ में लेकिन दशरथ जी से लौड़ लगे। अहाँ सबसे पहले कौशल्या के दिलिए, सुमित्रा के दिलिए, हमरा सबसे बाद में देनो कि हम अहाँ के पत्नी नहीं थी, अहाँ हमरा से ब्याह नहीं के नहीं थी। शुभ घड़ी में एहन अशुभ बात बाजल लखिन, दशरथ जी के हृदय दुखा गए। और यही बीच में एक चिल्होरी एले आ केकई के हाथ से सबटा खीर झपट्टा लगौड़ गए। केकई काना लगल। वो चिल्होरी एक अप्सरा ऋषि के शाप से बनल छथि। और अंजना देवी हनुमान जी के माता वृषभाचल पर्वत पर वेंकटेश्वर महादेव की उपासना करे छथि। और चिल्होरी पवन देव के सहायता से वो खीर अंजना के हाथ में खसा और महादेव के प्रसाद बुझी अंजना माता हुआ खीर 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 जैसे पवन पुत्र हनुमान के जन्म भेल। केकई के अब वो प्रसाद नहीं रह गए हाथ में। तो कौशल्या बड़ा सहज स्वभाव के छलखिन। कौशल्या अपना में से आधा प्रसाद और देलखिन केकई के। तो कौशल्या जे करे छलखिन से सुमित्रा करे छलखिन। लक्ष्मण के माता के नाम भेलन सुमित्रा। वो अपना में से आधा प्रसाद दो। तीनों रानी गर्भवती भेली। राम कथा में कथा बड़ा विस्तार से कहल जाए छे। चैत मास मधुमास विलासा अवधपुरी यह चरित प्रकाश। चैत मास शुक्ल पक्ष नौमी तिथि जी संपूर्ण देश में रामनवमी बड़ा धूमधाम से मनाओल जाते। एकने से जहां तहां झंडा सब लगाल गए और राम जी के जन्म महोत्सव पूरा देश में मनाल जाए। मध्य दिवस अति शीत न घामा अखिल लोक दायिक विश्राम। 12 बजे दिन में सूर्य वंश में मर्यादा पुरुषोत्तम राम
कौशल्या के गर्भ से जन्म ली थी। सूर्य देव 1 मास तक अस्त नहीं भिड़ी। मास दिवस का दिवस भा मरम न जाना कोई। एक महीना के दिन बेले जवरम क्यों ने गुजर गए। रथ समेत रवि थाक निशा कवन विधि। तो भगवान राम के जन्म भेल अयोध्या में चैत महीना अखन चल रहा है। 2-3 दिन के बाद रामनवमी आवे वाला है। भागवत कथा के माध्यम से राम कथा के संक्षिप्त में चर्चा श्रीमद् भागवत में कल गया। हम सब मिथिला के पावन धरती पर बैठल छी। चैती नवरात्रा चल रहा है और राम जी के प्राकट्य भेल अयोध्या में। पूरा अयोध्या आनंद उत्सव मना रहा है। और एकटा दूटा हम सब राम जी के जन्म अवसर पर में पथैया के काज रखो। हुनकर जन्म महोत्सव पर 1-2टा भजन प्रस्तुत करब। सब आदमी प्रेम से बना। चैत शोभदिनमा अपना मिथिला में 2टा राग बड़ा प्रसिद्ध है। सोहर समदाओ और चैतावर। अखन चैत महीना चल रहा है। चैतावरी धुनी में अयोध्या में राम के जन्म हुआ हो रामा। चैत शोभ दिन अयोध्या में राम के जन्म हुआ हो रामा। चैत शोभ दिन अयोध्या में राम के जन्म हुआ हो रामा। चैत शोभ दिन अयोध्या में राम के जन्म हुआ हो रामा। चैत शोभ दिन 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 अयोध्या में राम के जन्म हुआ हो रामा। चैत शोभ दिन
हेलो एक आवाज बढ़ी ना काम बुझाई छे जोर लगाओ बड़ी सुन दशरथ जी कहीं फेंको रहे बुढ़ापा में संतान भेलन तो जे मौन हो सब लुटा रहे और महारानी कौशल्यो पाछा नहीं छथि एठान पुरुष वर्ग में जे श्रोता छी अपना के दशरथ बुझू अब महिला वर्ग में जे छी से अपना के कौशल्या बुझू के कई ने बुझा आ के कईयो के बेटा भरतसन के बेटा है कौशल्या जरूर रानी लुटावे गगन हो रानी लुटावे गगन हो रामा चलो राम के जन्म अवसर पर एक और जन्म महोत्सव की बधाई कीजिए फिर हम सब चलो आगू कथा के बढ़ा हेलो 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 जय माता दी हेलो 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 जय माता दी हेलो हेलो जय माता दी बोले रामलला सरकार की जय। प्रकटे हैं चारों भैया अवध में वाजे बधैया। प्रकटे हैं चारों भैया अवध में वाजे बधैया। प्रकटे हैं चारों भैया अवध में वाजे बधैया। प्रकटे हैं चारों भैया अवध में वाजे बाजे बधैया बाजे बधैया हो बाजे बधैया बाजे बधैया हो बाजे बधैया बाजे बधैया हो बाजे बधैया। प्रकटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रकटे हैं चारों भैया अवध में वाजे बधैया। ओ प्रकटे हैं चारों भैया अवध में वाजे बधैया। प्रकटे हैं चारों भैया अवध में वाजे बधैया। जय हो ओ ब्रह्म शंकर दर्शन को आए। ब्रह्म शंकर दर्शन को आए। ब्रह्म शंकर दर्शन को आए। ब्रह्म शंकर दर्शन को
आई, कौन आई है? संग आई गौरा मैया अवध में आज बधैया। संग आई गौरा मैया अवध में आज बधैया। रखते हैं चारों भैया अवध में बाज बधैया। रखते हैं चारों भैया अवध में बाज बधैया। जय हो। जय हो। ओ राजा लुटावे हाथी घोड़ा, राजा लुटावे हाथी घोड़ा। राजा लुटावे हाथी घोड़ा, राजा लुटावे हाथी घोड़ा। दांत करे दांत करेला खो गैया अवध में आज बधैया। दांत करेला खो गैया अवध में आज बधैया। ओ प्रकटे हैं चारों भैया अवध में आज बधैया। प्रकटे हैं चारों भैया अवध में आज बधैया। जय हो। ओ अवधपुरी में आनंद छायो, अवधपुरी में आनंद छायो। अवधपुरी में आनंद छायो, अवधपुरी में आनंद छायो। क्यों आनंद छायो है? क्योंकि साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर रामलला सरकार आज अवतार लेने वाले हैं। रामलला सरकार आज पधारने वाले हैं, इसलिए आनंद छायो है। ओ अवधपुरी में आनंद छायो, अवधपुरी में आनंद छायो। आज आए रघुरैया अवध में आज बधैया। आज आए रघुरैया अवध में आज बधैया। ओ प्रकटे हैं चारों भैया अवध में आज बधैया। प्रकटे हैं चारों भैया अवध में आज बधैया। ओ प्रकटे हैं चारों भैया अवध में आज बधैया। प्रकटे हैं चारों भैया अवध में आज बधैया। रामलला सरकार की जय। पूरा अयोध्या में राम जी के जन्म अवसर पर उत्सव मनावल जा रहा है। पूरा अयोध्या के सजाल गए। बुढ़ापा में दशरथ जी के संतान भेले और वंश के वृद्धि भेली। सोची अयोध्या के प्रजा अयोध्यावासी सब खूब धूमधाम से उत्सव मना रहे थे। राम जी के जन्म महोत्सव के बाद राम जी के बाल लीला के वर्णन भेल। जेना साधारण बच्चा लड़कपन में खेल कूद करैया, तेना राम जी बाल मंडली के संग, बाल सखा के संग
पदकंजन मंजु बनी पढ़ी धनु ही सर पंकज पानी दिए ललिका संग खेलत डोलत हुए सर जुग तट चौहद हाथ हिए तुलसी यस बालक सौ नहीं नेह कहा जब जोग समाधि किए नर देखर सोकर स्वान समान कहो जग में फल को नहीं। अनंत कोटि ब्रह्मांड के पालनहारा परमपिता परमेश्वर आज धरती के भार हरण करवाहे भक्त के आनंद देवा के हेतु सुंदर स्वरूप मनुष्य रूप में एला है और यह नाम लगा के जी सुंदर बाल स्वरूप बाल झांकी है ओकरा हृदय में धारण करवा चाहिए। जे मनुष्य भगवान के बाल स्वरूप के प्रति आकर्षित नहीं हो गोस्वामी तुलसीदास जी उनका बार बार धिक्कारे एहन मनुष्य के धिक्कारे ये परमात्मा के छोड़ संसार से प्यार करिए संसार में आसक्त है जगों पवित्र आदि संस्कार भेलन गुरुकुल के लिए शिक्षा प्राप्त करो गुरुगृह पढ़न गए सब भाई अल्पकाल सब विद्या पाई। भगवान पढ़े लिखे नहीं छथिन भगवान के तो सासे सौ वेद निकले सरस्वती होकर दासी छथिन लेकिन भगवान मानव रूप में रहे तो मानवोचित लीला को संसार वाला के दिखा रहा होता है। पिछले समय में चारू भाई गुरुकुल से वेद वेदांत शास्त्र की शिक्षा प्राप्त कर ज्ञान प्राप्त कर वापस अयोध्या आएगा। ये त्रेता युग के अंत में भगवान के अवतार भी है और रावण तीनों लोक में आतंक फैले रहे रावण कुंभकर्ण और विभीषण विभीषण तो बड़ा भक्त है तपस्या कर रावण ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किए कि हम का हो के मरही न मारे बानर मनुज जाति कोई मारे। रावण के ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त है कि मनुष्य और बानर छोड़ी के हमरा क्यों नहीं जीते। तो मानव में कोनो साधारण मानव रावण के जीत नहीं सके है बड़ा शक्तिशाली है। रावण छलबल कल माया सब में निपुण और तीनों लोक में रावण आतंक फैले रहे अति भ्रष्टाचारा भाषण सारा धर्म सुनिए नहीं काना ते देश निकास वो विदितास जे कह वेद पुराण जग जाप पूजा पाठ सब कुछ रावण बंद करा दिलक। तो भगवान के अवतार ऋषि मुनि देवता सब क्षीर सागर के पास जाकर प्रार्थना करेगी। अब हमारा देश में एहन एहन ऋषि मुनि भेला है जे तत्व ज्ञानी तत्ववेत्ता ब्रह्म दृष्टा ऋषि विश्वामित्र मिथिले के रह वाला और वो अपना समाधि में आई बात के दर्शन करते। विश्वामित्र महामुनि जानी बसहि विपिन शुभयाश्रम जारी गाधी तने मन चिंता व्यापी हरि बिनु मरहि निशि चर पाई। विश्वामित्र के मन में बड़ा चिंता भी कि रावण धर्म के नामो निशान मिटावे पर लागल है आई राक्षस के अंत केना है। तारका स्वभाव मारीच रावण के शब्दूत जे संपूर्ण मिथिलांचल में आतंक फैले जखन जखन विश्वामित्र जग कर चाहे तारका स्वभाव मारीच यज्ञशाला में आग लगा दी है हड्डी फेंक दी है मलमूत्र फेंक दी है धर्म काज में केना बाधा पहुंचाल जाए रावण में पूरा इंतजाम कर
विश्वामित्र समाधि में भगवान के दर्शन करते, वो अपन आत्मज्ञान के द्वारा पता लगालखिन कि भगवान के अवतार भेलन अयोध्या में महाराज दशरथ के। आई देश के कल्याण हमेशा ऋषि मुनि करके, अखनो ई देश के कल्याण ऋषि मुनि कर रहा है। विश्वामित्र सरजू स्नान को महाराज दशरथ के पास गया और महाराज दशरथ अति प्रसन्न चित्त विश्वामित्र जी की पूजा के लिए चरण धोले, सिंहासन पर बैसोले और अपना चारों पुत्र के उनका सेवा में लगा दिया। पुण्य चार हेलो 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 पुण्य चरण मेलो सूत चारी आहो सिया राम राम देखी मोनी देह विसारी आहो सिया राम राम देखी मोनी देह विसारी आहो सिया राम चारों भाई महाराज दशरथ चारों पुत्र के विश्वामित्र के सेवा में लगा देते। राम जी के देख विश्वामित्र अत्यंत मगन भव जना चकोर चंद्रमा के देख में एक टक ध्यानस्थ बजाइए। महाराज दशरथ करके हे मुनिनाथ कहो अहा दाई हमरा दरबार में आबि को बड़ी कृपा के लिए हम अहाँ के की सेवा कर सके छी। दशरथ जी कहलखिन महाराज हम जखन जखन जग कर चाहे छी तो राक्षस हमरा जग में बाधा पहुंचावे। हम अहाँ से अहाँ के बड़का पुत्र और छोट पुत्र के मांग कर रहे हैं। राम और लक्ष्मण हमरा दे दिया जे यज्ञ के रखवाली करता हमारे यज्ञ संपन्न है। दशरथ जी महाराज सुनित मातर अत्यंत उदास हो गया, निराश हो गया। कल के हे मुनिनाथ बुढ़ापा में हमारा ही संतान भेला, चौथे पहने पायौ सुत चारी मुनिवर बचन न कहूं विचार। अहा मंगबे गेलौं तो एक बेर हमर प्राणे मांग लेलौं। बुढ़ापा में हमरा ई संतान भेले, बाकी यहाँ जे चीज मांग लिया अयोध्या के राजपाट सब हम देव लेल तैयार छी। राम नहीं दो सके छी, राम हमारे प्राणों से ज्यादा प्यारा है। वशिष्ठ जी कहते महाराज विश्वामित्र बड़ा जिद्दी महात्मा है और ये कोनो साधारण महात्मा नहीं, बड़ा सामर्थ्यशाली है। ये स्वयं लड़ाई कर सके छे, राक्षस से मार सके छे। चूंकि ये अपना जीवन में संन्यास ले रहा है तो हम राम के कुंडली देखलिए, राम के ब्याह यही साल हो बना और राम के ब्याह में विश्वामित्र माध्यम बंधी शहर से दोनों पुत्र इनका सौंप दियो। विश्वामित्र के पुत्र देला से अहाँ के यश कीर्ति संसार में फैल। जन गुरु वशिष्ठ समझौलखिन
तो महाराज दशरथ राम लक्ष्मण विश्वामित्र की सौंप देखे। विश्वामित्र सरजू स्नान के लिए और राम लक्ष्मण के अनेक विद्या दान दिले, शस्त्र अस्त्र के ज्ञान दिले और इनका पास इनका जवानी के समय से जो संचय है शस्त्र, सब शस्त्र, दिव्यास्त्र, नारायणास्त्र, वायुवास्त्र इत्यादि सब राम लक्ष्मण की शोभ गई। सिद्धाश्रम पहुंचना, दोनों भाई करखिन गुरुदेव अब वहां यज्ञ प्रारंभ करो। हम देखे कि कौन राक्षस यज्ञ में बाधा डाले है। विप्र मंडली के बजा के विश्वामित्र जखनी यज्ञ प्रारंभ किया। तारका पुत्र सुबाहु, रावण के मामा मारीच, सब दलबल के संग, सेना के संग यज्ञ के विध्वंस करवा के आक्रमण किया। यज्ञ के दोनों द्वार पर राम लक्ष्मण धनुष बाण लेकर ठाड़ थे और बात बात में राक्षस सबके संहार करें, तारुका के वध करें, सुबाहु के वध करें, उकर सेना के संहार करें। मारीच के मारखिन है, मारीच के लंका भेज दिल के बान में। ये मारीच भगवान राम के लीला में सहयोग देवल है। विश्वामित्र के यज्ञ संपन्न भेल। वही बीच में जनकपुर से उनका निमंत्रण पत्र राजा जनक जी को उठन से राम लक्ष्मण विचक्षण गुरुदेव ये पत्रिका कतो से आयल करखिन जनकपुर से आयल। मिथिला नरेश विदेश राज कन्यादान के वास्ते बहुत बड़ा स्वयंवर चले। वही स्वयंवर में देश देशांतर के राजा महाराजा सब आए और हमारा निमंत्रण लेना, हमरो जा पर अहाँ दोनों भाई चलो चाहब। राम लक्ष्मण करखिन गुरुदेव पिताजी तो हमरा अहाँ के सौंपने छे, हमर माता पिता सब अहीं छे। अहाँ जे आदेश करो, आदेश पालन करो हमर धर्म है। राम लक्ष्मण के संग, विप्र मंडली के संग विश्वामित्र सिद्धाश्रम से मिथिला की यात्रा के लिए और कई दिन के पड़ाव रास्ता में जत जत विश्राम के लिए तो विश्वामित्र सूर्य वंश के इतिहास अपन जीवनी दोनों भाई के सुनावे जा रहे थे। गौतम कुंड अहिल्या स्थान तक रास्ता है। आश्रम एक देख मगमाही, खग मृग जीव जंतु जघनाही। गौतम कुंड में जखन एले तो एहन जंगल, एहन आश्रम जत पशु पक्षी तकी एक मच्छर ने निवास कर। हेलो बाजा में इफेक्ट नहीं ना, बाजा में इफेक्ट नहीं छो। एक मच्छर तक निवास नहीं कर रहा। आगू आगू विश्वामित्र, पाछू राम के पाछू लक्ष्मण जा रहे थे और देखलखिन दूर में एक पत्थर, मानवाकार पत्थर पर ये दूर से बुझाए कि कोनो स्त्री, सुंदर सुहागवती स्त्री बैसल है। राम जी के दृष्टि पड़लन। राम जी तो अंतर्जामी छथिन, सब बात बुझते छथिन। बावजूदो गुरुदेव से पूछलखिन कि गुरुदेव यह शिला परी जो कैसी है, पूछत मुनिवर से रघुराई। गुरुदेव ये मानवाकार पत्थर कैसा पड़ा हुआ है? विश्वामित्र के आंख से आंसू बह लग रहे। कहलखिन रघुनाथ, गौतम नारी शाप वश उपल देह धरि धीर,
चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। रघुनाथ, ये गौतम की धर्म पत्नी अहिल्या है, जो अपने पति के शाप से पत्थर बन गई। राम जी की आंख से आंसू छलकने लगे, आंसू बहने लगे। राम जी पूछते हैं, गुरुदेव, गौतम ऋषि तो बड़े ज्ञानी थे, विश्व में उनकी प्रतिष्ठा थी, ऐसा कौन सा अपराध अहिल्या देवी ने किया जो क्षमा नहीं कर सकते थे? इतने बड़े ज्ञानी होकर क्या अहिल्या को यही दंड था, एक जीते जी इंसान को पत्थर बना देना? राम जी पूछते हैं, गुरुदेव, मैं आपसे पूछता हूं, ये कहां का न्याय है? पुरुष जब कन्या का पानी ग्रहण करता है, विवाह करता है, तो दोनों प्रतिज्ञा करते हैं, अग्नि की साक्षी रखकर। दोनों एक दूसरे के दुख सुख में साथ देने की प्रतिज्ञा करते हैं। धर्म पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है। वो आधे अंग की मालिक होती है। तब भी फिर भी कोई पति अपनी अर्धांगिनी पर, अपनी पत्नी के ऊपर अत्याचार कैसे कर सकता है? और अत्याचार करके वो सुखी कैसे रह सकता है? गौतम ऋषि इतने बड़े ज्ञानी थे, क्या अहिल्या का दंड पत्थर बन जाना ही था, या और कुछ दंड दे सकते थे? विश्वामित्र कहते हैं, राम, जो प्रश्न तुम हमसे पूछ रहे हो, वही प्रश्न अहिल्या ने अपने पति से पूछा। जब गौतम ऋषि ने उन्हें शाप दिया, तो अहिल्या कहती है कि स्वामी, मैं आपकी धर्मपत्नी हूं, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, और मैंने अपराध कोई जानबूझ के नहीं किया है, और मेरे अपराध का दंड मुझे पत्थर बना देना ही नहीं होता है। आप तो बड़े ज्ञानी हैं, और महापुरुष तो अपराध को क्षमा करते हैं, क्षमा सौंपती उस भजन को जिसके पास गए। मैं आपसे पूछती हूं, क्या हमें पत्थर बनाकर आप चैन से रह सकते हैं? क्या आपका जीवन सुखी रह सकता है? राम, जब अहिल्या देवी ने इस तरह से गौतम ऋषि से पूछा, गौतम ऋषि के पास अहिल्या के प्रश्न का कोई जवाब नहीं था। इंसान आवेश में आकर गलती कर लेता है, अपने पति पर अत्याचार, अपनी पत्नी पर अत्याचार कर लेता है, और आवेश में लिए गए निर्णय से हमेशा अनर्थ होता है। मनुष्य को कभी भी आवेश में निर्णय नहीं लेना चाहिए। आवेश में लिए गए निर्णय हमेशा अनर्थ का कारण होता है। गौतम ऋषि थे तो बड़े ज्ञानी, लेकिन आवेश में आकर उन्होंने ऐसा निर्णय लिया। गौतम ऋषि ने अहिल्या के शाप में संशोधन किया कि देवी, जबान से निकली बात वापस नहीं आ सकती। शाप तो तुम्हें मिल गया, पत्थर तो बनना पड़ेगा, लेकिन मैं तुम्हें वरदान भी देता हूं, ये शाप तेरे लिए वरदान साबित होगा। रघुकुल भूषण राम इसी रास्ते से मिथिला की यात्रा करेंगे, और उनके दर्शन से तेरा उद्धार हो जाएगा। इतना कहकर गौतम ऋषि मिथिला का त्याग कर दिए। गौतमी तट पर जाकर त्र्यंबकेश्वर महादेव की स्थापना कर उन्होंने अपना प्रायश्चित किया। राम, तुम अहिल्या का उद्धार करो, तेरे चरण की धूल लगने से ही
इस अभागी अहिल्या का उद्धार होगा। यत पाद पंकज पराग निषेधता भागीरथी भव विरंचि पुनः पुनः साक्षात् समम दृगलोचन विषयो यदास्ते किं वर्णयेत मम पुरा कृतभागधे। हवा के झोंका लगने से राम जी की चरण की धूल उड़कर अहिल्या पर पड़ी और अहिल्या अपने स्वरूप में आकर आंख से आंसू बहाती हुई राम जी की स्तुति करने लगी कि प्रभु, जब पति ने हमें शाप देकर पत्थर बना दिया तो बड़ा कष्ट हुआ, लेकिन आज वही शाप हमें वरदान दिखाई देता है। आपके दर्शन से ही पतित पावन, हे दीनानाथ, हे दीनबंधु। पर सत पद पावन शोक नसावन प्रगट भई तप पुंज सही देखत रघुनायक जन सुख धाय सर्वमुख हुए कर जोनि रही अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा नहीं आवत वचन कही विषय कर भागी चरण लागी जुगल नैन जल धार बही मैं नारी पावन प्रभु जग पावन रावण रुकुजन सुखदाई राजीव विलोचन हरि भव मोदन भाई पाहि शरणन नाम मुनि साप जो दीना अति भल दीना परम अनुग्रह मैं माना हरि लोचन हरि भव मोदन यह लाभ शंकर जाना। यही भाग्य सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण करी जो अति मन भावा सो बरु पावा गई पति लोक आनंद भरी। राम जी अहिल्या के उद्धार के लिए गुरुदेव के संग जनकपुर पहुंचला और मिथिला नरेश जनक जी जनक कोई वंश में नाम हो चलिए सब राजा के जन के कह जाए निमी के वंश है और ई शिरध्वज नाम के जनक है जो जानकी के पिता थे। विश्वामित्र के स्वागत के वास्ते मंडली के साथ जनक जी आगू बढ़ गएला और राम लक्ष्मण के संग देखी दुनिया में विदेह सन के राजा क्यों नहीं है, जिनका नाम विदेह सन शरीर रहतों में जिनका देह में आसक्ति नहीं है वो विदेह कहलाए। लेकिन राम लक्ष्मण के देखी ये बक्सा नहीं बजी थी, आवाज सही नहीं भर रही, एकदम जोर लगा के बाजो। काली कहन बनी आवाज हो की बगलो आवाज के टोन में छुए नहीं सब है। राम लक्ष्मण के देखी जनक जी शुद्ध बुद्ध सब कुछ खो गई। मूर्ति मधुर मनोहर देखी भयो विदेह विदेह विशेष। जनक जी विश्वामित्र से गर्जन की हे मुनिनाथ, कहो नाथ सुंदर दो बालक मुनिकुल तिलक के नृपकुल बालक। ये दोनों बालक ब्राह्मण वंश के छे थी या क्षत्रिय वंश के। राम लक्ष्मण के देखी जनक जी के मन में भाव बन रहा
जो ये दोनों बालक छत्री कुल के हता तो हमर यज्ञ सफल भय। हमर स्वयंवर पूरा है क्या तो राम जानकी के योग्य बर या दूटा बुझाई। नर नारायण महको दो हे मुनिनाथ ये दोनों नर थे या साक्षात नारायण थे। वचन तुम्हारा न हो अलिका विश्वामित्र इशारा में जनक जी के बात के जवाब दो। स्वागत पश्चात दोनों विश्वामित्र के संग राम लक्ष्मण के बगीचा में आवास दे गए और गुरुदेव से आदेश लो दोनों भाई जनकपुर में घूमा गिरखिन बेरू पहाड़ में। दोपहर में पहुंचल रहे थे और बेरू पहाड़ में नगर घूमा के लिए मिथिलावासी के दर्शन के लिए या मिथिलावासी के दर्शन सेवा के लिए दोनों भाई जनकपुर में घूमा गिरखे जिन निज रूप मोहिनी डारी तिन्हो स्वबस सकल नर नारी। दोनों भाई सुंदर मुखरा दिखाकर संपूर्ण जनकपुर वासी के अपना बस में कर ले और जनकपुर वासी के मन में एक का भाव आबि रहल है कि जानकी के योग्य वर तो राम में हो सके। सब अपन अपन इष्ट देवता कुल देवता ग्राम देवता ब्रह्म बाबा सब से प्रार्थना कर रखे निवेदन कर रखे कि सिया जी के होई है। हेलो जना खुलल नहीं छे जना बुझाई चापल पूरा जनकपुर वासी। हाँ पूरा जनकपुर वासी भगवान से प्रार्थना करल छथि कि सिया जी के होई है राम सजन मांगर घर बाजय कर बधाई। सिया जी के होई है राम सजन मांगर घर बाजत बधाई।
राधा की जय। सबके अंदर एक ही भाव कि हमार जानकी के योग्य वर रामे भसम। पूरा रात सब जागरण के लेन ब्रह्म देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, इष्ट देवता सब निवेदन के लिए कि कहुना स्वयंवर में रामे धनुष तोड़े। अब प्रातः काल गुरु जी के पूजा के वास्ते जनक जी के वाटिका से फूल ले बगे। दुनिया में सबसे सुंदर वाटिका जनके जी की, तो 12 महीना बसंती ऋतु। एक ऋतु के 2 महीना समय हो चले कि जनक जी के वाटिका में 12 महीना बसंत ऋतु। वही वाटिका में सुंदर गिरिजा जी के मंदिर, सुंदर सरोवर, सुंदर पक्षी के वास, शीतल मंद सुगंध हवा बह रहा है। जानकी जी अपन सहेली के संग गिरिजा पूजा करेली। जानकी के उम्र छन मात्र 9 साल की, राम जी 16वां साल में था। और मालीगण सबसे बात कह राम लक्ष्मण बोलते रहे थे। एक सखी जाके कहथिन जानकी के कि जिनकर चर्चा कालिए सब संपूर्ण जनकपुर में जे सबके मन के चित्त के चोरा ले एहन चित्तचोर विश्वामित्र के शिष्य दोनों राजकुमार वाटिका में फूल लेवा आयल छे। फुलवा ले रहन है तो आए फुलवरिया, बगिया में करत इजोत सुनहिन सखी आगे। एकटा दुल्हा सांबल एकटा गो। तो गिरिजा पूजा बादों में कहले पहले कहीं चलू वो दोनों कुंवर के देखल जाए जिनकर चर्चा इतने कानो कान हो रहा है। वाटिका फुलवारी के प्रसंग है। दुनिया में सबसे सुंदर फुलवारी जनक जी के। एक शोभा अहुलेन बढ़ी है। आज शक्ति जगदम्बा जानकी जिनकर हम सब दुर्गा पूजा में पूजा कर रहे थे, वह दुर्गा जी जानकी बन के आयल थे रावण के अंत करवा के लिए। और परम ब्रह्म परमेश्वर राम साक्षात नारायण राम बन के आयल थे। और फुलवारी एहन प्रसंग है जत आदि शक्ति जगदम्बा जानकी और परम ब्रह्म राम दोनों के आमना सामना भेल साक्षात्कार भेल। शक्ति और शक्तिमान दोनों के साक्षात्कार भेल। वातावरण मुस्कुरा उठल, प्रकृति मुस्कुरा लागली और कोयल कजरी राग में राग आलाप लागल। तो चली राम सिया के मधुर मिलन से फुलवारी मुस्काए, कोयलिया खजरी गाए। माइको के चेक करके देख लग, माइक नहीं करो गंदा भवन देख लिया। चलो भजन के आनंद लिए सब। हेलो हेलो बोल सियावर रामचंद्र की जय। राम सिया के मधुर मिलन से फुलवारी मोशिकाए। कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए। राम सिया के मधुर मिलन से, राम सिया के मधुर मिलन से फुलवारी मुस्काए। कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए।
और रहे थे फूल राम जी, गिरजा भोजन आई जानकी। और रहे थे फूल राम जी, गिरजा भोजन आई जानकी। तोर रहे थे फूल राम जी, गिरजा भोजन आई जानकी। और रहे थे फूल राम जी, गिरजा भोजन आई जानकी। पायल की झनकार से उनके, पायल की झनकार से उनके, रोम रोम हर साए कोयलिया कजरी गाए। कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए। जय हो। होगा सामने बोला दिया शब शान राम ने। अब चैदा होगा सामने बोला दिया सब शान राम ने। अब चैदा होगा सामने बोला दिया अब शान राम ने। अब चैदा होगा सामने भुला दिया सब शान राम ने। भूल गए मैं किसको आया, भूल गए मैं किसको आया, सुध बुध सब विसराए। भैया कजरी गाए, भैया कजरी गाए, भैया कजरी गाए, भैया कजरी गाए। घबराए लग भी हंसने दशों दिशाएं, देखे नहीं वयन घबराए लगे भी हंसने दशों दिशाएं। देखे नयन वयन घबराए लगे भी हंसने दशों दिशाएं। देखे नयन वयन घबराए लगे भी हंसने दशों दिशाएं। नयन वयन ने गति मत त्यागे, नयन वयन ने गति मत त्यागे। मन बिन मोल बिकाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए। राम सिया के मधुर मिलन से, राम सिया के मधुर मिलन से, फुलवारी मुस्काई। कोयलिया कजरी गाए, 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 कोयलिया कजरी गाए। बोल मिथिला धाम की जय। राम जानकी के छवि हृदय में धारण करें और जानकी राम की छवि। लोचन मग राम उड़ानी बिन्हे पलक कपाट से आ।
और जानकी माता गिरिजा से प्रार्थना करें, जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन सदानंद। हेलो 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 गिरिजा माता जानकी के वरदान देखिए, मन जाहिर मिलो सोवर सुंदर। हेलो 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 मन जाहि राजो मिलहु सोवर सह सुंदर श्यामरो, करुणा निधान सुजान शील सलेह जानत राव। माता गिरिजा जानकी के वरदान देखी, अहाँ मन में जय दुल्हा के पसंद से नहीं सी वह अहाँ के प्राप्त है। ऋषि विश्वामित्र राम लक्ष्मण के वरदान देखी कि सफल मनोरथ हो तुम्हारे। जनक जी के आदेशानुसार स्वयंवर के कार्यवाही प्रारंभ हुए। देश देशांतर के राजा महाराजा सब सबके लिए मंच तैयार है। महिला मंडल में जानकी जमाला लोग बैसल है और सबसे सुंदर विशाल मंच विश्वामित्र राम लक्ष्मण के वास्ते बनल छला। गुरुदेव के संग राम लक्ष्मण मंच पर विराजमान भेला और जनक के आदेशानुसार स्वयंवर के कार्यवाही प्रारंभ हुए। बंदी जन घोषणा करके और जतेक राजा है सब धनुष तोड़ने के प्रयास में लगे। दो प्रकार के राजा उस सभा में आए, कुछ विवेकी राजा कुछ अविवेकी राजा। तो जिनके कुछ विवेक मन माही चाप समीप मही बन जाए। जय राजा के जिनको ज्ञान रहा और राम लक्ष्मण के देखलखिन जानकी के देखलखिन, वो बुझ गलखिन कि राम जानकी के जोड़ी तो प्राचीन काल से पुरातन समय से बन रहे। राम जानकी में भेद नहीं है, राम के अंदर जानकी, जानकी के अंदर राम, राम मंत्री स्थिरो सीता, सीता मंत्री रघुत्तमा। लेकिन कुछ मूर्ख राजा सब रहे ये घोषणा के बाद दौड़ पर धनुष तोड़ले। केकरो पगड़ी गिरे, केकरो ठेका खुले, केकरो धोती खुले, पसेना पोछे, पूरा जोर लगा कर खाई जे वो धनुष केकरो से उठले नहीं, क्यों हिलाइयो नहीं सकल। अंत में 10-10 हजार राजा एक साथ धनुष तोड़ने के प्रयास किया। लेकिन 10 हजार राजा मिलियों का भूप सहस दस एक बाड़ा लगे उठावन करे ने का। 10-10 हजार राजा एक साथ धनुष उठावे के प्रयास को थाइए। रावण और बाणासुर के महाबली से हो है, कोई धनुष के नहीं उठा सका। जखन रावण और बाणासुर धनुष के नहीं उठा सका तो मिथिलावासी मिथिलानी के मन में महिला मंडल में विषाद के वातावरण छा गए। सब विलाप कर रखी। जानकी के मन में बड़ा कष्ट हुए। जो धनुष नहीं टूटा, जनक जी के प्रतिज्ञा अनुसार तो जानकी के विवाह नहीं है, जानकी कुमारी नहीं है। सीता कर विलाप तन थर थर कांप, क्यों ने तोर लगी चाप जनक दूर ले, क्यों ने तोर
अब हम रह लो कुमारी, घर में बस लो ही आहारी, घर में बस लो ही आहारी। बिना पुरुष नारी जनकपुर में। जय हो। क्यों ने तोड़लनी चाप जनकपुर में। सब करते उपहास, हमरा कहता हो निवास, हमरा कहता हो निवास। हमारा बाबी सफाई जनकपुर में। क्यों ने तोड़लनी चाप जनकपुर में। अब सबक विषाद है। जनक जी के अपना प्रतिज्ञा पर इतने पश्चाताप हम लग रहे। उनका बुझना के की प्रतिज्ञा को हम बड़ा भूल के लो। जो रावण धनुष के नहीं तोड़लक तब धरती पर तीनों लोग में कौन भी नहीं थे धनुष के तोड़ सके। हाँ ये बात है। हेलो हेलो। तो सभा में जे बाजा की चाहिए सोच विचारी का। जनक जी अपन संतुलन नहीं समझ और करगिन की हे देश देश के राजागण, हम किन्हें कहें बलशाली हैं, मुझको तो यह मालूम हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। वीर विहीन मही मैं जाने। ये वसुंधरा वीर विहीन हो गई। कोई राजा अपने को वीर मत कहे। थोड़ी कड़ी आवाज में बड़ा था। कोई राजा अपने को वीर मत कहे। सभी सभा खाली करके अपने अपने घर चले। ऐ पृथ्वी पर केहू वीर नहीं बचल। ई बात ये जनक जी कहलखिन कि शेषावतार लक्ष्मण जी तम तबाह को खबरदार मिथिला नरेश, इस सभा में सूर्य वंश का एक भी लाल बैठा है। आप उस सभा को वीर विहीन कैसे कर सकते हैं? जो तुम्हारा अनुशासन पावो कंदु कहीं वो ब्रह्मांड उठावो। यदि भैया राम का आदेश मिले तो मैं इस ब्रह्मांड को उठाकर दौड़ सकता हूँ कि कच्ची घड़ा की तरह पटक कर ठोक सकता हूँ। का बाप रो पिनाक पुराना। विश्वामित्र घबरा गए कि लक्ष्मण तो बड़ा जोशीला है। आ कहीं जोश में आ गया लक्ष्मण जो होश खो बैसल धनुष तोड़ दिल तो बड़का भैया कुमारे रहती ना छोटका के बियाह हो राम जी तो मुहे तक रह जाता। तो विश्वामित्र इशारा करके बैसू बैसू वहां बंडवाई ले लो बैसू। राम के गर्जन उठा हो राम भंजो भवचा। राम धनुष तोड़ी का मिथिलावासी के विषाद जनक जी के विषाद दूर कर।
राम मर्यादा पुरुषोत्तम छे थी और सहज स्वभाव में सब काज कर रहे थे। धनुष के परिक्रमा के प्रणाम के दधी कृषि के पुण्यात्मा के हड्डी से बनल धनुष है। अमे दधी कृषि के प्राण अखर बैसल है। तो राम धनुष के पूजा करे और केना उठेलखिन, केना तोड़लखिन, केना प्रत्यंचा खींचलखिन। ले तो उठावत खेचत चापा, लखा न काहू देखी सब ठाडा। कई छन मध्य राम धनु तोड़ा, भयउ भुवन गुण हो। बोल श्यामल रामचंद्र की जय। राम जी धनुष तोड़ले, क्यों देखल क्यों बाकी है। कहते राजा सब तो सिंहासन से गुड़े। अब मिथिलानी सबके मन में जहिना उदासी छल, तहिना प्रसन्नता आबि गेल। मंगल गान शुरू भेल। लेकिन जतेक राजा छथिन सब गाल बजाबे लगलखिन। धनुष तोड़ला से की हेतै, बियाह तो हमही सब करबै। राम लक्ष्मण के बांध देबै खुट्टा लगा कर, अब बियाह हमही सब करबै। भगवान कहलखिन चलू अहूँ सबके हिसाब लगाइए दै छी, बियाह करब की हाथ से तो देखू। एहि बीच में की भेलै कि तहिया बसर सोनी छी बधलू। परशुराम जी के अबिते तो भगदर में छिले। जते राजा सब रहा काल बजबै जे राम लक्ष्मण के बांधबै, सीधे सीटी लाइन धोले। लक्ष्मण और परशुराम के बड़ा लंबा संवाद है। अंत में राम जी के सामने परशुराम जी नतमस्तक भ अपन धनुष उनका कन्हा पर जो धनुष रहन नारायण के दे, वो धनुष सौंप देलखिन राम जी के। यह धनुष लेकर राम रावण आदि के संहार करता और फरसा भेज कर परशुराम जी तपस्या ले चले गए। विश्वामित्र कहलखिन जनक मिथिला नरेश, आहा के प्रतिज्ञा के अनुसार राम जानकी के विवाह भ गए। टूटत ही धनु भयउ बियाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। राम जी धनुष तोड़ला, ई देवता यक्ष गंधर्व सबके पता लाई गए धनुष टूटला से एहन भयंकर आवाज भेल। लेकिन ई विवाह तखने मान्य है कि राम के पिता महाराज दशरथ शुभ मुहूर्त में लगन में बाराती लकौता और मिथिला के परंपरा के अनुसार वैदिक रीत से राम जानकी के विवाह संपन्न है। अहाँ दूत पठाओ अयोध्या, आदेश मान जनक जी तुरंत दूत के पठौलखिन। आ दूत के काज पहने हजाम करे छले, नाई करे छले। वो अयोध्या पहुंचला, महाराज दशरथ की सूचना दिलखिन। जहिया सब विश्वामित्र के संग राम लक्ष्मण आयल छले, दशरथ जी के कोनो सूचना नहीं भेटल छले। ई दूत एहन चालाक वाक्पटु छथिन, एक ही बेर में एक ही वाक्य में सबका जानकारी दे दिलखिन। महाराज दशरथ, आप बड़े भाग्यशाली हैं, आपने राम लक्ष्मण जैसा पुत्र पाया है, जो तारका सुबाहु का वध कर विश्वामित्र के जग की रक्षा की, गौतम नारी अहिल्या का उद्धार किया, और जिस धनुष को देश देशांतर के राजे महाराजे नहीं तोड़ पाए, लंकापति रावण भी नहीं तोड़ पाया, बड़ी आसानी से खेल ही खेल में राम ने धनुष तोड़ दिया।
अब आप जनक जी के समधी बनने वाले हैं, मिथिला आपका समधियाना बनने वाला है। मिथिला में आपका स्वागत है महाराज, आप बाराती लेकर पधारे। हम संपूर्ण मिथिलावासी आपके स्वागत के लिए खड़े हैं। दशरथ जी के कते खुशी मिलन कहल नहीं जा सके। तुरंत एक थान हीरा मोती से बन के कोई दूत के देव चाहल कनी छोट मोट उपहार अहाँ स्वीकार कर लिया। अहाँ एहन खबर सुने न जो हम अयोध्या अहाँ के ददी तैयो पूरा नहीं है। लेकिन मिथिला के हजाम, मिथिला के व्यवहार, मिथिला के चाल चलन दुनिया में सबसे अजूबा है। वो हजाम कहलखिन राम 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 यो अहाँ सब पछमाहा छी, भदेसहा छी, अहाँ के माथा तथा नहीं है। हम अहाँ के घर में अपन बेटी के बियाह करब, जानकी हमर बेटी के समान है। हमरा मिथिला में ये रिवाज है कि जहाँ बेटी के बियाह करे छी, कन्यादान करे छी, कोई ठन के एक गिलास पानियो नहीं पिए छिए। हम अहाँ के दान देव, अहाँ लेव वाला, हम देव वाला। हम अहाँ से दान लिया। राम 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 राम। दशरथ जी के अपन सन के मुंह भगल, एते खुशी भेलन जत वशिष्ठ सन के ज्ञानी गुरु छथि ने लगन देखलखिन, ने मुहूर्त देखलखिन। भादो महीना में बियाह नहीं होई छे हिंदू के। अहाँ सबके बुझल होई छे बियाह, जो लव मैरिज कोर्ट में जाकर कॉलेज तो अलग बात है। ओना शास्त्र के पद्धति के अनुसार भादो में बियाह नहीं होई छे। आ दशरथ जी तो अपार बरियाती लक भादो महीना में टनटना के चलिए मिथिला। धनतेरस के दिन बरियाती पहुंच गए मिथिला। दीपावली से एक दिन पहले अगहन शुक्ल पक्ष के राति में, पंचमी तिथि के राति में राम जानकी के विवाह हेते और सरस्वती पूजा वसंत पंचमी के पश्चात रंग अबीर होली खेलला के बाद राम जानकी के विदाई कैल जेते। एतेक दिन 3 मास बरियाती रहलखिन मिथिला में। बरियाती की संख्या कते है तो एक छोर बरियाती जनकपुर पहुंच गेलखिन आ दोसर छोर बरियाती अयोध्या से विदा भ रहल छथिन। एते हाथी घोड़ा ऊंट नगारा से बाज रहल छे कि बड़का बड़का पत्थर हाथी घोड़ा के टाप से धूल बन के उड़ी गेले। मिथिला के सजावट देख सुंदर है कि जय बरियाती में सची शारदा रमा भवानी इंद्र वरुण कुबेर दिगपाल सब बरियाती में आयल छथी राम जानकी के विवाह में। देवराज इंद्र तो डोम के घर में चली गेलखिन। जे मिथिला के एक डोम खाट पर बैस के हुक्का पियत रहे, गुड़गुड़ावत रहे। इंद्र के भेलै जे हमरा सबके रह लेल यहाँ जलवासा है। वो डोम कहल के ओ सरकार अहाँ बरियाती छी, यो अहाँ सबके रहले राज दरबार में व्यवस्था है। हम तो मिथिला के डोम ठिको कि तुम्हारे घर में इतना सुंदर सुंदर ये बर्तन सब, तो जनक जी के अंगना में जूठा बर्तन उठा के हम ले आते। जनकपुर के सजावट दुल्हन के समान है, अति सुंदर। जत ब्रह्मा जी चकरा जाए, ब्रह्मा जी के अपन रचना कतौ जनकपुर में दिखाइए नहीं दे रहल छन। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा छे। और मिथिलावासी राम ओई बराती के स्वागत एहि रूप में केलखिन कि 3 मास में सब अपन घर दुआरी बिसर गेल। हम कहाँ के रह वाला छी, सबके बुझना गेले हम मिथिले वासी छी, जनकपुरे वासी छी। मिथिला सन के खान पान, मिथिला सन के पहुन के सत्कार, जमाय के सत्कार दुनिया में कतौ नहीं कैल जाय छे। आप तो जमाय तेहने आ सासुर ससुर तेहने। रोज सासुर में डेरा डाल दे जे भेटे से खुआ दे, सुखल रोटी खुआ दो, जे खुआ दो। लेकिन पहले महीना महीना दिन जमाय रहे सासुर में आ तिलकोर के तरुआ तो रोज खुआल जाए, कतो नहीं भेटे। वो मिथिले में तिलकोर के तरुआ देल।
तो सखी सहेली सब जखन दरवाजा पर बरियाती रखिन बउआ वही माइक से आवाज के कनी कम करो कनी बढ़ा दो तू सब उम्मीदवार सकेला खबरा से आवाज बढ़ा के रखन नंबर में लागले छ तो सखी सहेली साहब जखन बरियाती दरवाजा पर आबै छै सबसे पहला विधि की होय छै अरे महिला सब बैसल छी बियाह शादी नहीं देखलिए चुमान नहीं गेलिए परीक्षण नहीं केलिए अहाँ सब परीक्षण होय छै ने सबसे पहले दुल्हा के परीक्षण कैल जाय छै तो दूरा पर बरियाती एले जेकरा दोसर जाति में दूरा लगाई कहै छै ब्राह्मण में कहै छै परीक्षण ओकरा घोड़वा लछावत आवई श्यामल बहुनमा सुनो सहेलिया मोरी है सुनो सहेलिया मोरी है मौरिया के सुनो सहेलिया मोरी है मौरिया के अजब बहार सहेलिया मोरी है मौरिया के अजब घोड़वा नचावत आवै घोड़वा चमकावत आवै सुनो सहेलिया मोरी है सुनो सहेलिया मोरी है मौरिया के अजब बहार जय हो सुनो सहेलिया मोरी है मौरिया के अजब बहार सुनो सहेलिया मोरी है सुनो सहेलिया मोरी है जुलमी जुलमिया राय जय हो सुनो सहेलिया मोरी है मौरिया के अजब सहेलिया मोरी है सुनो सहेलिया मोरी है पहिरत लगा कठोर जय हो सुनो सहेलिया मोरी है मोरिया
मोरिया की जय महार। सहेलिया मोड़ी है सुनो सहेलिया मोड़ी है सियारा में उठता हिलोर। जय हो अरे सुनो सहेलिया मोड़ी है मोरिया की जय चमकावत आवई सुनो सहेलिया मोड़ी है सुनो सहेलिया मोड़ी है मोरिया के जय बहार। सुनो सहेलिया मोड़ी है मोरिया की जय बहार। दुल्हा सरकार जय सखी सहेली सब लहंगा पटोर पहिर हाथ में हाला डाला लो। चारू दुल्हा के विवाह है ई तय भ गए। जनक जी के पुत्री और भतीजी मिलाकर 4 कन्या थी। सीता, उर्मिला, मांडवी, श्रुति की। तो दोनों कुल के जो आचार्य छथिन वशिष्ठ और सदानंद जी, निमि वंश के आचार्य गौतम ऋषि के पुत्र सदानंद जी, देखे अहाँ सब आशीर्वाद देवन जे मोटा सोटा जथिन दुबर पातर छथिन राम कुमार जी भगिने खूब जोशी लागे कहते हैं कि हो दियो राम जी के बियाह छन मिथिला वासी छी हम सब बउआ के यहाँ वह माइक हमरा लगा दो हमरा वह पसंद है। तो राम जी के परीक्षण भ रहल छै ने। परीक्षण केना होय छै? नाक दबाबै छै, कथि दुन करै छै, हिनका परीक्षा लेल जाइ छै। तो मिथिला में तो बिना परीक्षा लेने बियाह नहीं होय छै। अब परीक्षा में जो लड़का फेल क गेल ओकरा उत्तव से भगा देल जाइ छै, सेहो सुन लिया। हेलो हेलो ई जे बुझथिन दुल्हा गुरु जे बियाह तय भ गेल, हम आबि गेल, हमर बियाह भइए जाए तो आब तो भइए जाइ छै, लेकिन पहले बेदी पर से लड़का के उठा देल जाइ छै। एगो गांव में रहथिन एगो ढुनमुन काकी। तो जे लड़का बियाह करबै ढुनमुन काकी के गोर लाग के गोर लगाई दे, आ जे गोर लगाई नहीं दे ओकर बियाह हो मेर दे, ओकर बियाहे नहीं हो दे। एगो खूब बढ़िया पढ़ल लिखल लड़का है, वो कल के नहीं नहीं हम नहीं गोर लगबन ने गोर लगाई दे, हम घूस लग बियाह करब, इतने पढ़नो लिखनो वही ले।
एगो कोनो लड़की जाके चुगली कर दिल के ढुमुन का की आई के बाद से अहाँ के गोड़ लगाई बंद हो गए। वो लड़का तो कहिया जो हम नहीं देवे गोड़ लगाए ढुमुन का की करके तो हम ही नहीं छी हम अखनो कोनो ने कोनो टांग अड़ा देवे। अहिना परीक्षण होइत रही दुल्हा सरकार के केहू कान पकड़े केहू नाक दबे आ ढुमुन का की एलखिन परीक्षण में सब गीत नाद गवे छे वो लगनखिन कपार पीट के काना बाप रे बा जुलुम भ गेले लड़की के भाग फूट गेले रे बा सब कल के मत तोरी की हो गेले। एहन सुंदर लड़का देखो सुनो में बढ़िया घर के छे पढ़ल लिखल छे की भेले ढुमुका की अहाँ सब के दिमाग खराब हो गए। अहाँ सब गौर नहीं के लिए लड़का में कितने बड़का बीमारी छे से कहीं कोनो बीमारी देखो में नहीं आवे छे। अरे अहाँ गौर करियो ने ए लड़का के एगो मोछ ऊपर मुँह छे एगो मोछ नीचा मुँह छे। जे लड़का अपन मोछ नहीं संभाल सके वो लड़का कन्या के की संभालते हैं। ठीक है लड़का के एगो मोछ ऊपर मुँह रे बुढ़ाले को नीचा सब गौर करके देखल की ठीक है दोनों का की बिल्कुल ठीक है कहे छे। तू चाहे थप्पड़ मार के लड़का करके जो 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 तोहर बियाह नहीं है तोरा मोछो नहीं संभाले छो। आप तो लड़का सोचल जे घुरी के जाए तो गाँव के लोग कहा जब बउआ किया घुरा दिलक अब तो हमारा बियाहो बराबर हो जाए तो जाकर चुपे चुपे ढुमुन काकी के गोड़ लगलक गोड़ लगाई दिलक ढुमुन काकी फिर आबि के बात के सरिया दे कखिन की भेले तो वो लड़का से बियाह नहीं होता है तो किया तो लड़का के मोछ ऊपर आ नीचा ढुमुन काकी कहलखिन अहाँ सब बताई हो गए। अरे मोछ तो वही ना हो तो हजामक दोष से ऊपर नीचा रह गए वही के हम तो मजाक केलू वहां से सीरियस किया लीजिए चलू चलू लड़का बड़ सुंदर है बियाह कर तो बियाह में बड़ भांगट हो परीक्षणों काल में जो सखी सहेली कह देथिन ई दुल्हा नीक नहीं दुल्हा के ई है भाई दुल्हा जो है तो बेटी तो मैं और पिता पड़ जाई छथिन शंका में क्या तो बेटी के जिंदगी भर के सौदा छे जिंदगी भर के बियाह छे तो लोग बड़ा ठोक ही ठठा कर बियाह करे कहीं कोनो कसर नहीं रह जाए कोनो गड़बड़ी नहीं रह जाए। तो राम जी के तो हेतन अखन कनी काल के बाद उनको वह स्थिति हेतन घूमे वाला स्थिति हेतन ब्याह तो भइए जेतन लेकिन एक टक्कर उनको देवे बर्तन कतबो राम सुंदर छे थी या कतबो पैघ वंश के सूर्य वंश के सती सकी लेकिन मिथिलानी जी छे थी मिथिला के सखी सहेली सब गल बजावन पर उनका लग में गाल बजावा में क्यों नहीं आईएएस लड़का हुआ पढ़लो लिखल के मिथिलानी सब छका दै छथिन उठा बैसा करे की विध कराबै छथिन जो परेशान कर दै छथिन। तो राम जी के परीक्षण भ रहल छै आजो सिया जी के आजो सिया जी के ब्याह के लगनिया है सखी घर घर मंगल आजो सिया जी के ब्याह के लगनिया है सखी घर घर मंगल बजना बजना बजत बोल सखी घर घर मंगल आजो सिया जी के ब्याह के लगनिया है सखी घर घर मंगल आजो सिया जी के ब्याह के लगनिया हे सखी घर घर मंगल बजना बजना भारत गोल हे सखी घर घर मंगल
करिया के आए विविध बहनिया सखी घर घर मंगल रघुकुल रघुकुल सखी घर घर मंगल जय हो बजना सखी घर घर मंगल सोनीना पराए सखी बतिया अपनिया सखी हर घर मंगल बाजा गाजा बजे छै पिंड बाकी सब गीत नाद जे केकरो बात केओ सुनै नहीं छै छोड़ीला परये सखी बतिया अपनिया सखी घर घर मंगल जय धोनी हो सगो सखी घर घर मंगल जय धोनी हो सखी घर घर मंगल बजना सखी घर घर मंगल बजना बजत बहन ढोल सखी घर घर मंगल परिछनिया सखी घर घर